केंद्र और राज्यों के बीच जीएसटी की दर पर बनी सहमति। राज्यों के वित्त मंत्रियों की समिति ने केंद्र सरकार को सौंपी रिपोर्ट। राज्यों को 5 साल तक मुआवजा देने की सिफारिश। संसद ने बाल श्रम निषेध तथा नियमन संशोधन विधेयक 2016 पारित किया। लोकसभा ने बहस कर इसे किया पारित। 14 साल से कम उम्र के बच्चों पर काम करने पर लगा प्रतिबंध। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की पहली पुण्यतिथि आज। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू तमिलनाडु के रामेश्वरम में पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में स्मारक की रखेंगे आधारशिला। सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं के बीच एफडीआई के मुद्दे पर हुई बातचीत। सरकार ने तेज विकास के लिए एफडीआई सुधार के पक्ष में दिए तर्क। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने कहा, विवादों से बचने के लिए नदियों के अतिरिक्त पानी को परिभाषित करने की जरूरत। इसके लिए कृषि भूमि के अध्ययन पर भी दिया जोर। मणिपुर में 16 साल से भूख हड़ताल पर बैठी मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला 9 अगस्त को खत्म करेंगी अपनी भूख हड़ताल। इरोम शर्मिला ने चुनाव लड़ने का किया फैसला। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने पाकिस्तान पर भारत के खिलाफ छद्म युद्ध चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान आतंकियों का अड्डा है और आतंकवादियों को वित्तीय सहायता भी मुहैया कराता रहा है। सरकार ने कहा, वायुसेना के लापता AN-32 विमान के सिलसिले में 4-5 मामूली सुराग मिले। 30 पोत तथा पनडुब्बियों की मदद से खोज अभियान जारी। जम्मू कश्मीर में मोबाइल पोस्टपेड सेवा हुई बहाल। राज्य में कल ही श्रीनगर के सभी हिस्सों से हटाया गया था कर्फ्यू और सभी तरह के प्रतिबंध। गृह मंत्रालय ने छर्रे वाली बंदूक के विकल्प के तौर पर कम घातक हथियारों की संभावना की खोज के लिए 7 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का किया गठन। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव TVSN प्रसाद इस समिति के होंगे अध्यक्ष। असम में बाढ़ की स्थिति हुई और गंभीर। 19 जिलों में 15 लाख लोग हैं बाढ़ की चपेट में। बचाव कार्यों के लिए की गई सेना की तैनाती। भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार को जमानत मिली। 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर कुमार को मिली राहत। अमेरिका में हिलेरी क्लिंटन राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार बनी। उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से डेमोक्रेटिक कन्वेंशन में जीती उम्मीदवारी। उत्तरी फ्रांस के एक चर्च में घुसकर 2 हथियारबंद लोगों ने एक पादरी की हत्या की। पुलिस ने बाद में चर्च की घेराबंदी कर दोनों हमलावरों को मार गिराया। हमलावरों में से एक की कर ली गई है पहचान। नाडा के सामने नरसिंह यादव के डोपिंग मामले पर आज होगी सुनवाई। वकील नरसिंह यादव के पिछले प्रदर्शन के आधार पर बरी करने की रखेंगे बात। पहलवान नरसिंह यादव की जगह प्रवीण राणा रियो ओलंपिक जा सकते हैं। भारतीय कुश्ती संघ ने राणा का नाम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ को भेजा है। 17 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता स्विस खिलाड़ी रोजर फेडरर रियो ओलंपिक में नहीं लेंगे हिस्सा। घुटने में चोट की वजह से फेडरर ने ओलंपिक में हिस्सा नहीं लेने का किया ऐलान। आईसीसी टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन फिर से शीर्ष पर काबिज हो गए हैं। एंटीगा टेस्ट की दूसरी पारी में अश्विन ने 83 रन देकर 7 विकेट थे झटके।